मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। फातिहा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व महबूब रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दिल हसन व अल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासे बिइमामिहिम बरअज़मत मुस्तफ़ा सलावत बावज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान हुसैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद लम यज़ल खुदाए मुतलक, हमारा राज़िक, हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह अपने पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यौमा नदउ कुल्ला उनासे बिइमामिहिम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, क्योंकि मौजू है इमाम और इमामत, तो उसके उन्वान से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है यौमा नदउ कुल्ला उनासे बिइमामिहिम। यौम का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया क़यामत के लिए, यौमा। फिर कहता है नदउ, निदा दी जाएगी, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, यानी अल्लाह की बारगाह में जब पेश किया जाएगा इंसान को, तो अल्लाह बता रहे यौमा नदउ, क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, कुल्ला उनासे, सारे इंसानों को। किसके साथ? कहता है बेइमामिहिम, उसके इमाम के साथ। देखिए, अल्लाह ने पहले तो इंसानों का जिक्र किया, फिर इंसान के बाद कह रहा है इमाम का जिक्र किया। कहता है इंसान को बुलाऊंगा, लेकिन तन्हा नहीं बुलाया जाएगा, इमाम के साथ बुलाया जाएगा। और आयत में लफ्ज ये रखा कि बेइमामिहिम, उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा, उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा, यानी जिसने जिसको इमाम बनाया हुआ होगा वो बंदा उसी के साथ महशूर किया जाएगा, उसी के साथ अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अब पहले ये देखें कि इंसान का मेयार क्या है, फिर इमाम का मेयार देखेंगे। तो अल्लाह ने इंसान को हर तरीके से अफजल बनाया। हैवान को अक्ल नहीं दी, इंसान को अक्ल सलाहियत दी है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अल्लाह ने इंसान को अफजलियत के तौर पर देखने के लिए आंखें दी हैं, खाना खाने के लिए हाथ दिए हैं, जायका पता करने के लिए ज़बान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, चेहरा दिया है। हर अल्लाह ने इंसान की अफजलियत के लिए उसे नेमतों से बख्शा। अब देखना यह है, जब इंसान का मेयार यह है कि अल्लाह ने उसे हाथ भी दिए, अल्लाह ने उसे आंखें भी दी, अल्लाह ने उसे ज़बान भी दी, अल्लाह ने उसे कान भी दिए, अल्लाह ने इंसान में नफ्स भी रखा, अल्लाह ने इंसान को चेहरा भी दिया है। अब देखना यह है कि इंसान का अगर मर्तबा यह है तो उसके इमाम का मर्तबा क्या होगा। और अल्लाह कह रहा है मैं इमाम के साथ बुलाऊंगा। अल्लाह ने कहा इंसान तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम हो अक्ले, तुम्हारे पास अक्ले सलाहियत है, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम्हारे पास हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, ज़बान है, नफ्स है, ये है इंसान का मर्तबा। तो फिर इमाम का मर्तबा क्या हो?
अगर इमाम के पास भी आंख भी हो, नाक भी हो, कान भी हो, जबान भी हो, नफ्स भी हो, तो फिर इंसान से बड़ा मर्तबा तो साबित नहीं होता। ये तो इंसान को भी अल्लाह ने कहा कि फिर इमाम के होना चाहिए। अगर इंसान को अल्लाह ने हाथ दिए तो इमाम के हाथ यदुल्लाह होने चाहिए। अगर अल्लाह ने इंसान को आंख दी है तो इमाम की आंख ऐनुल्लाह होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने इंसानों को जबान दी है तो इमाम की जबान लिसानुल्लाह होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स रखा तो इमाम का नफ्स नफ्सुल्लाह होना चाहिए। अगर अल्लाह ने इंसान को चेहरा देकर नवाजा, इमाम का चेहरा वजहुल्लाह होना चाहिए। समझ है ना अज़ीज़ान मोहतरम। भाई इंसान का अगर मेयार अच्छा है तो इमाम का मर्तबा उससे बुलंद होगा। देखिए कुरान में अल्लाह ने फिरऔन का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब फिरऔन को पेश किया जाएगा क़यामत में तो उसके जो पैरोकार हैं वो उसके साथ जहन्नुम जाएंगे, जिन्होंने फिरऔन को अपना पीर बनाया हुआ था, अपना इमाम बनाया हुआ था। तो कुरान में अल्लाह कह रहा है जहाँ फिरऔन जहन्नुम में जाएगा वहां उसके चाहने वाले भी जाएंगे। यानी जो जिससे मोहब्बत करता होगा, जहां वो होगा वहां उसके पैरोकार होंगे, वहां उसके हुबदार होंगे। अब अगर फिरौन है जहन्नुम में तो उसके हुबदार भी जहन्नुम में, अगर फिरऔन है जहन्नुम में उसके हुबदार भी जहन्नुम में, तो अगर अबू जहल हो जहन्नुम में तो उसके हुबदार भी जहन्नुम में, अगर मलऊन नमरूद हो जहन्नुम में तो उसके हुबदार भी जहन्नुम में, अगर यजीद जहन्नुम में तो उसके रिश्तेदार भी जहन्नुम में, अगर हुसैन जन्नत में उसके आज़ादार भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा ने फरमा दिया वल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, का मेरे हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब जवानाने जन्नत के यानी इंसान जो भी जवान है वो जन्नत में जाएगा। अब अगर खाली जवान जन्नत में जाएंगे तो बूढ़ों का क्या होगा? तो एक शख्स ने, एक साहबी ने रसूल खुदा से पूछा, सरकार जवान तो जन्नत जाएंगे, हम बूढ़ों का क्या होगा? रसूल ने फरमाया जन्नत में बूढ़ों का काम ही कोई नहीं है। नगर सरकार फिर हमारी रोजे, हमारे नमाजें, हमारे हज, हमारे अमल, इतने सारे आपके साथ अमल की हमारी तो जाया हो गई, फिर हमारा क्या होगा? जवान जन्नत, हम बूढ़े कहाँ जाएंगे? रसूल ने कहा बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। उन्होंने कहा फिर हमारा क्या होगा? का जो बूढ़ा भी होगा तो जवान होके जन्नत जाएगा। सरकार क्या मतलब? का हसनैन की मोहब्बत जवान हो तो जवान होता ही है, अगर हसनैन की मोहब्बत दिल में हो बूढ़ों को जवान बना देती है। जैसे जनाबे सलमान पौने 600 साल की उम्र थी, लेकिन इश्क अली ऐसा था, खुदा की कसम इश्क शब्बीर ऐसा था कि यूं कहूं उम्र का क्या है, जैसी हो जितनी भी हो इश्क शब्बीर का सलमान बना देता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम। इसीलिए अल्लाह ने कहा इमाम के साथ बुलाऊंगा। अब ये अल्लाह ने कह तो दिया इमाम के साथ बुलाऊंगा, इमाम कहाँ से लाएं? इमाम कहाँ से तलाश करें? इमाम तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस वक्त, खास तौर से मजहब इस्लाम में माशाअल्लाह बतेरे इमाम है। हम किसका दामन थामे? तो फिर पूछो कुरान से कि किसका दामन थामना है। बंदों से क्यों पूछो, अल्लाह से पूछते हैं। तो अल्लाह कुरान में हजरत इब्राहीम के हवाले से कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कहता इब्राहीम हमने आपको आपके दौर के इंसानों का इमाम बना दिया। नबी पहले से हैं, रसूल पहले से हैं, खलील पहले से हैं। देखिए अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त, शजरतुल अंबिया हैं, अंबियाओं का शजर दरख्त। अल्लाह के खलील नबी भी हैं, और अल्लाह अब कह रहा है मैंने तुम्हें तुम्हारे दौर के इंसानों का इमाम बना दिया। यानी हजरत इब्राहीम नबी तो थे, इमाम नहीं थे, रसूल तो थे, इमाम नहीं थे, खलील तो थे अल्लाह के, इमाम नहीं थे। इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारे दौर के इंसानों का इमाम बना दिया। यानी ये इमामत वाला ओहदा हजरत इब्राहीम पे पहले नहीं था, बाद में आया। आया कब? का अल्लाह ने इम्तिहान लिए। देखिए इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है जान, और सबसे ज्यादा प्यारा होता है माल,
सबसे ज्यादा प्यारी होती है औलाद। तीन चीजें इंसान को ज्यादा प्यारी होती है। हजरत इब्राहिम ने तीनों चीजें अल्लाह पे कुर्बान की। कहा अगर माल का मामला आया, अल्लाह ने कहा इब्राहिम हमें इम्तिहान लेना है, मेरे माबूद में हाजिर। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरिश्तों के रूप में नहीं, किसी और चेहरे के तौर पे भेजा। अब वो कर क्या रहे थे कि अल्लाह की हमदो सना कर रहे थे, कहते सुब्बूहुन कुद्दूसुन, अल्लाह की हमदो सना। हजरत इब्राहिम अपनी भेड़ बकरे लेके गुजर रहे थे। अब जो ये आवाज सुनी उसके पास गए। हजरत इब्राहिम ने पहचाना नहीं ये जिब्राइल है। कहते आप कौन है? अल्लाह की हमदो सना कर रहे थे, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जरा फिर सुनाना। उन्होंने कहा सुना तो दूंगा, बदले में क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने कहा जितनी भेड़ बकरी ना आधी तुम्हारी। उन्होंने फिर पढ़ा सुब्बूहुन कुद्दूसुन, खुश हुए, आधी दे दी। फिर कहते एक बार और सुनाइए, एक बार और मेरे अल्लाह का जिक्र इस तरह कर दीजिए। उन्होंने कहा अब क्या दोगे? जितनी बची वो भी तुम्हारी। फिर सुना, फिर दे दी, माल अल्लाह पे कुर्बान। अब आ जाइए औलाद पर। कहा बेटे के गले पे छुरी चलानी है, बेटे को लिटाया, छुरी चली चली, बेटा समझ के चलाई, बेटा ज़िबा नहीं हुआ, बेटा भी कुर्बान। अब आया जान का मामला। अल्लाह ने कहा जान का भी इम्तिहान देना है, माबूद जैसी तेरी मर्जी। मरऊन ने, नमरूद ने आग जलवाई, इतनी दहकती हुई आग थी, उसके शोले आसमान को छू रहे थे कि अगर परिंदा उड़ता हुआ गुजरता तो जल के राख हो जाता। अब वो आग जल रही है, हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। हजरत इब्राहिम मुतमईन हो के आग में जा रहे हैं। उधर से जिब्राइल अल्लाह से कहा माबूद हजरत इब्राहिम है, तेरा खलील है, तेरा नबी है, आग में जा रहे, क्या करें? अल्लाह ने कहा जाके इम्तिहान लेके तो देख मेरे हबीब का, मेरे खलील का, जरा पूछ तो सही। जिब्राइल वहां से चले, हजरत इब्राहिम साहब कहते हैं मदद चाहिए। हजरत इब्राहिम में चाहिए मदद चाहिए, लेकिन आपसे नहीं। हाय हाय, मदद चाहिए आपसे नहीं, जिसकी वजह से जा रहा हूं वो बचाएगा। जब इश्क का मामला हो तो अंजाम नहीं सोचा जाता। हजरत इब्राहिम आग में गए, आग गुलजार हो गई, आग गुलजार हो गई। अल्लाह ने कुरान में कहा या नारू, ए आग, कूनी हो जा बरदन, ठंडी, व सलामन इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, लेकिन इब्राहिम के लिए सलामती का सबब बनना। इतनी ठंडी ना हो जा कि मेरा खलील को ठंडक से अजियत पहुंचे। जुमला देखिए, अल्लाह ने कहा क्या है, या नारो, ए आग, कूनी बरदन, हो जा ठंडी, व सलामन, और सलामती का सबब बनना। ऐसा ना हो तेरी सर्दी से महसूस करके मेरा खलील को अजियत हो जाए। अब आग गुलजार बन गई। मैं कहूं मेरे माबूद किसी और के लिए आग गुलजार बनी, का हजरत इब्राहिम के लिए बनी। क्यों? हजरत इब्राहिम को होदा देना था इमामत का। भाई आग को गुलजार बना देना नबूवत का मौजज़ा नहीं, इमामत का मौजज़ा तो जो है ना, आग को गुलजार बना देना ये नबूवत का नहीं, इमामत का मौजज़ा है। अल्लाह ने 3 इम्तिहान लिए, तीनों हजरत इब्राहिम ने पास कर लिए। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इमाम बना दिया, लेकिन हर दौर का नहीं, सिर्फ अब किने दौर का। जो तुम्हारे दौर के इंसान है सिर्फ उनके इमाम हैं आप, हर किसी के इमाम नहीं। अब अल्लाह कह रहा मैं हर किसी को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। हजरत इब्राहिम की उम्मत भी तो पेश की जाएगी, हजरत इब्राहिम की उम्मत भी पेश की जाएगी। हजरत इब्राहिम से भी पूछा जाएगा तुमने क्या अंजाम दिया था, उम्मत को क्या सबक दिया था, तरबियत कैसे की थी, औलाद की तबलीग कैसे की थी। तो हर कोई इमाम के साथ जाएगा। भाई ये है सिर्फ अपने दौर के इंसानों के इमाम, तो फिर इमाम ऐसा हो जो फिर एक दौर का ना हो, जो हर आलमीन का इमाम हो। आलमीन का इमाम हो तो वो फायदा पहुंचा सकता है। अब अल्लाह ने कहा इमाम मैंने बनाया, पता चला इमाम बनाना बंदों का काम नहीं, अल्लाह का काम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना जिज़ान मोहतरम, क्या कहा कि मैं इमाम अल्लाह बनाता है। यानी अब अल्लाह ने कितनी इमाम उसे कहते हैं जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे पीछे चला जाए,
जिसके नक्शे कदम पे चला जाए उसे कहते हैं इमाम। इमाम उसे कहते हैं जो हर मैदान में सबसे आगे हो। जो हर मैदान में सबसे आगे उसे कहते हैं इमाम। जिसकी पैरवी की जाए उसे कहते हैं इमाम। और अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह कहा, देखो कभी जालिम की पैरवी ना करना, कभी गुनाहगार की पैरवी ना करना, कभी काफिर की पैरवी ना करना, कभी मुनाफिक की पैरवी ना करना। क्या मतलब? अल्लाह साफ लफ्जों में कह रहा है कभी काफिर को इमाम ना बनाना, कभी मुशरिक को इमाम ना बनाना, कभी मुनाफिक को इमाम ना बनाना, कभी जालिम को इमाम ना बनाना। यानी अल्लाह का ये कहना इस बात की दलील है, जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर किसी ने जर्रा बराबर भी जुल्म किया हो, इमाम नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह कह रहा है इमाम वो होगा जिसने कभी जुल्म न किया हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो हमने तो तारीख इस्लाम में देखा, किसी बंदे ने शराब पी ली थी, उसे पकड़ के दरबार में लाया गया। अब जो दरबार में तख्त पे बैठा हुआ था उसने कहा इसे कोड़े लगाओ, शराब पीने की सजा है, कोड़े मारे जाएंगे। अब देखना इमाम कैसा होता है। जो तख्त पे मौजूद था उसने कहा शराब पीने की सजा ये है कि पीने वालों को कोड़े मारे जाएं। जिसने पीती वो आंखों में आंखें डाल के कहता है बेशक सजा दे दो, कोड़े वो लगाएगा जिसने जिंदगी में ये गुनाह ना किया हो। जिसने जिंदगी में ये गुनाह ना किया हो। मजमे में खामोशी, दरबार में सन्नाटा, सबकी नजरें झुकी हुई, कोई नहीं बोला। वही बोला जो गदीर में बोला, जो अशीर में बोला। सब खामोश थे। क्यों? सब ने पहले ये गुनाह किया था, सब पहले इस चीज के गुनाहगार थे। सारा मजमा खामोश। अबू तालिब का गैरतदार बेटा बोला मैं कोड़ा लगाऊंगा। आय अली कोड़ा हाथ में लिया, मारने से पहले कहा हसन हुसैन दोनों आ जाओ। मैं कहूँ मौला आपने तो जंग में लाखों के लश्कर को अकेले भगा देते हो, इस अकेले बंदे को कोड़े मारने के लिए दोनों बेटों को बुला रहे हो। क्या तुमने देखा नहीं इसने कहा क्या था? कोड़ा वो लगाएगा जिसने कभी ये गुनाह ना किया हो, कोड़ा मैं मारूंगा। मौला इन्हें क्यों बुलाया बेटों को? हसन इसका दायां हाथ पकड़ो, हुसैन इसका बायां हाथ पकड़ो। दोनों शहजादों ने उसके दोनों हाथ पकड़े। मौला अली ने उसको कोड़ा मारा। मौला अली ने मजमे को बताया ना मैंने कभी ये गुनाह किया, ना मेरे बेटों ने कभी ये गुनाह किया। जो है ना जिदाने मोहतरम, इमाम हो तो ऐसा हो, इमाम हो तो ऐसा हो, खुदा की कसम। क्यों? मौला पूरे लश्कर को अकेले जीत लेते थे, पूरे लश्कर से लड़ लेते थे, लेकिन उस एक बंदे को कोड़ा लगाने के लिए दोनों बेटों को बुलाया ताकि मजमा समझ ले ना हमने कभी ये गुनाह किया है, ना हमारे बेटों ने कभी ये। क्यों? मासूम जो है, खुदा की कसम ये सारे मोहम्मद हैं, ये सारे अली हैं। वो अलग बात है कि हकीकत बताई नहीं जाती। फजाइल पढ़े जाएंगे तो अली के, मसाइब पढ़े जाएंगे तो हुसैन के। नहीं, ये 14 के 14 फजाइल में अली हैं, 14 के 14 मसाइब में हुसैन है। देखिए जमाना था चौथे इमाम का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जमाना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अब एक मौला का चाहने वाला था, छुप के जाया करता था मौला से मिलने। उसका शहर था बलख। अच्छा। मौला अपने शहर में, वो बलख में रहता था। रोज छुप के जाता था। बीवी जो थी वो मोमिना नहीं थी, खुबदार नहीं थी। बीवी को बताता नहीं था किससे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मौला से मिलने जाता इमाम सैयद सज्जाद से, तो वो कुछ तोहफे मौला के लिए लेके जाता था। एक दिन बीवी ने एतराज करते हुए कह दिया कि तुम्हारा ये तुम लेके जाते हो किसके लिए? तो मैं अपने दोस्त के लिए लेके जाता हूँ। छुपा लिया। उसने कहा नहीं इमाम के लिए लेके जाता हूँ, अपने मौला के लिए। कहता मैं अपने दोस्त के लिए लेके जाता हूँ। बीवी ने कहा तुम्हारा दोस्त बड़ा गरीब है, जब देखो तुम तोहफे पे तोहफे ले जाते हो, उसने आज तक बदले में तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। ये बीवी ने एतराज किया बलख में, अपने शहर में मौला है वहां अपने शहर में। अब वो बंदे ने बीवी की बात को टाला, तोहफे संभाले, अब चला। जैसे दरबार में पहुंचा, मौला को सलाम किया। देखता क्या खाना चल रहा था। मौला ने कहा पहले आप खाना खा लीजिए, बाकी बात बाद में। बैठ गया, खाना खाया। अब सैयद सज्जाद इमाम है,
उससे कहते हैं देखो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ, मेजबान का हक बनता है इमाम के वो मेहमान के हाथ धुलवाए। लेकिन उससे कहा मैं तेरा इमाम भी तो हूं ना। हाँ मौला, मेरा दिल चाहता तुम मेरे हाथ धुलवाओ। मैं कहा मौला मैं तो फरिश्तों के सामने फख्र करके कहूंगा इमाम के हाथ धुलवाए मैंने। मौला ने एक बड़ा सा थाल मंगवाया। उसकी बीवी ने क्या कहा था वो जहन में रखना। मौला ने एक बड़ा सा थाल मंगवाया। अब उसके से कहा पानी डाल। मौला ने ऐसे हाथों पे पानी डलवाया, ऐसे कहा रुक जा, 1/4 थाल पानी। मौला ने कहा क्या है? मौला पानी। गौर से देख सफेद मोती है। सुभान अल्लाह। उससे फिर कहा पानी डाल। फिर मौला ने हाथों में पानी डलवाया, आधा थाल भर गए। अब क्या है? मौला पानी। गौर से देख सोना है। फिर कहा पानी डालो, उसने फिर डाला, क्या है? मौला पानी। गौर से देख चांदी है। फिर डलवाया, फिर पानी डाला, अब क्या है? मौला सबसे ऊपर तो पानी दिख रहा है, गौर से देख हीरे जवाहर, सोना चांदी मोती हीरे जवाहर से भरा हुआ थाल उसके सामने रखा। मौला ने कैसे उठा? सर पे रख। कहा मौला मैं क्या करूं? कहा सर पे रख, घर ले जा, बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। कहा ना बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। अब उस बंदे ने वो हीरे जवाहर सोने चांदी से भरा हुआ तख्त सर पे रखा, खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने घर आया। बीवी ने देखा क्या है? कहा खुद देखो ये कहां से मिला? कहा ये मेरे उसी दोस्त ने दिया जिसे तुमने गरीब कहा था। बीवी बोली आज तक तो कभी कुछ दिया नहीं था, आज दिया तो इतना दिया, सबकी कसर पूरी कर दी। उन्होंने कहा अब के जाना तो मुझे भी इस दोस्त से मिलवाना, अब की बार जाना मुझे भी इस दोस्त के पास लेके चलना। एक मर्तबा दोनों चल दिए। रास्ते में बीवी की तबीयत खराब हुई, मर गई। बंदे ने उसे वही दफना दिया, रास्ते मौला से मिलना जो था। अकेला दरबार में गया। जैसे दरबार में जाके मौला को सलाम किया, मौला ने दूर से देख के कहा घर से दो नहीं चले थे, घर से दो नहीं चले थे। हाँ मौला आप तो जानते वो ऐसे ऐसे बीमार हुई, मर गए, मैंने दफना दिया। मौला ने कहा जाओ वापस जाओ, जाके देखो शायद जिंदा हो। मौला अपने हाथ से दफना के आया हूं। तो हर बंदा हर मेयार का तो होता नहीं, हर साहिब मार्फत होता नहीं। जो मौला के करीबी हुबदार बैठे उन्होंने कहा ये देखो कह कौन रहा है, इनकी शायद में यकीन छुपा होता है, वापस जाओ। बंदा वापस गया, देखता क्या है? बीवी कब्र से बाहर निकल के आराम से बैठी हुई, घबरा के कहता तुम तो मर नहीं गई थी? मैं कहा हाँ, मैं तुम्हें दफना के गया था। कहा बिल्कुल। बाहर कैसे आ गई, जिंदा कैसे हो गई? कहा मुझे नहीं पता, एक नूरानी चेहरे वाला कोई शख्स आया था, मलकुल मौत मेरी रूह लेकर अभी जा रहा था। उस नूरानी चेहरे वाले ने मलकुल मौत को डांट के कहा तुझे पता नहीं है मुझसे मिलने आ रही थी, तेरी हिम्मत इसकी रूह वापस कर। उन्होंने कहा कौन था? मुझे नहीं पता कौन था। चलो अब दोनों दरबार में फिर आए। बीवी ने जैसे सामने इमाम का चेहरा देखा सैयद सज्जाद का, देख के कहती क्या है? अल्लाह की कसम यही था मलकुल मौत को डांटने वाला। कहते अल्लाह की कसम यही था मलकुल मौत को डांटने वाला। अब बंदों ने पूछा मौला आप तो यहाँ से कहीं गए नहीं, हमने ये देखा कि आप दुआ कर रहे थे। ये कह रही आप मलकुल मौत को वहाँ आसमान पे डांट रहे थे। मौला आप यहाँ भी थे वहाँ भी थे, वहाँ मलकुल मौत को हुक्म दे रहे थे, यहाँ अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ये मामला क्या है? इमाम सैयद सज्जाद ने जुमला अर्ज किया, कहते हम आसमान पे बैठकर अल्लाह की खुदाई को चलाते हैं, फर्श पे बैठ के उसकी खुदाई को बचाते हैं। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम? और यही सैयद सज्जाद, खुदा की कसम कि जब भी सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है ना, तसव्वुर फज़ाइलों पे नहीं मसायब पे जाता है। जब भी इमाम का नाम आए ना, खुदा की कसम जहन सीधा शाम के बाजार में जाता है या कूफे की गलियों में जाता है। जहां इमाम का नाम आए ना फौरन रूह तड़प जाती है। क्यों?
इमाम का नाम पड़ गया ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत, सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों का सरदार, सैयद सज्जाद के लक़ब और है गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। सैयद सज्जाद की उम्र थी कम से कम 3 साल। सैयद सज्जाद की माँ वुजू कर रही, सैयद सज्जाद घर में दाखिल, देखिए अभी बचपन है, अभी करबला नहीं। सैयद सज्जाद घर में आए, देखा माँ वुजू कर रही है, आंखों पे हाथ रख के कहते अस्सलामु अलैकुम। सैयद सज्जाद ने अपनी माँ को आंखों पे हाथ रख के सलाम किया। माँ ने तड़प के पूछा, माँ से तो पर्दा होता नहीं है ना, मैंने लाल आंखों पे हाथ रख के मुझे सलाम। कहते अम्मा जान आप वुजू कर रही थी ना, वुजू करते में जब वुजू करते हैं ना अम्मा, आपको तो पता है ना मसा करने के लिए सर से चादर हटानी पड़ती है। अम्मा जान मुझे गवारा नहीं कि मैं आपका सर बिना चादर के देखूं। मैं कहूं जिस सैयद सज्जाद को बचपन में अपनी माँ का खुला सर देखना गवारा न था, अल्लाह जाने उस सैयद सज्जाद ने कैसे अपनी माँ का सर खुला देखा, अपनी फुफियों को बिना चादर के देखा। अज़ादारों वो सैयद सज्जाद जो माँ का खुला सर देखना गवारा नहीं करते थे, शाम गरीबा में बीबी ज़ैनब खैमे में आई, सैयद सज्जाद को हिला के कहती है सज्जाद सज्जाद जागो, सज्जाद तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। सैयद सज्जाद ने देखा खैमों में आग लग रही है, खैमे जला दिए गए। जिस सैयद सज्जाद ने अपनी माँ को खुले सर देखना गवारा नहीं किया ना, उसी सैयद सज्जाद को बीबी ज़ैनब ने बिना चादर के आगे कहा सज्जाद और शिम्र मेरी चादर ले गया, सज्जाद शिम्र हमारी चादर ले गया। अज़ादारों खैमे जलना शुरू हुए। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को पुष्ट के जोर से संभाला। जलते हुए खैमों में खैमों की जली हुई लकड़ियों पे कदम रखती हुई शहजादी ज़ैनब रो रो के कहती थी भैया हुसैन 18 साल का कड़ियल जवान का लाशा उठाना आसान था, यजीदियों के मजमे में जले हुए खैमों से सज्जाद को निकाल के लाना बड़ा मुश्किल है। अज़ादारों वो सैयद सज्जाद के जो सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ, जिसके गले में खारदार तोक, जिसकी कमर में लंगर, अज़ादारों जंजीरों में जकड़ा हुआ इमाम। अज़ादारों पुष्ट पे इतने ताज़ियाने मारते थे। एक मर्तबा शिम्र ने कहा ताज़ियाना लगाओ, मारने वाला कहते शिम्र ये बता ताज़ियाना पुष्ट पे कहाँ मारूं, कोई जगह सज्जाद की बची नहीं है जो जख्मों से खाली। अज़ादारों शिम्र ने ताज़ियाने लगाना शुरू किए। अज़ादारों सैयद सज्जाद की पुष्ट जख्मी होती गई। एक मर्तबा काफिला चलना लगा। अज़ादारों नमाज का वक्त आया, सैयद सज्जाद ने अजान की आवाज सुनी, उधर सैयद सज्जाद ने सुनी अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद ने फौरन नमाज की नियत की, नमाज की हालत में खड़े हुए। अज़ादार शिम्र ने कहा काफिला कैसे रुक गया, कहते सज्जाद नमाज पढ़ रहा है। शिम्र मलून कुत्ता कहता है नहीं काफिला आगे बढ़ाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। यजीदी फौज के मलून सिपाहियों ने घोड़ों को एड़ लगाई, सैयद सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला। अब जो खींचना शुरू किया, घोड़े दौड़ते गए, सैयद सज्जाद जमीन पर। घोड़े दौड़ते गए, जो गले में तोक था ना लोहे का, उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी। जैसे जंजीरें खींची, लोहे की मेखें सैयद सज्जाद के गले में गड़ गई। सैयद सज्जाद रो के कहते थे सुबहान रब्बियल आला अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।